गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप ट्रिग्नोमैट्री का नैक्सट लैक्चर करन जा रहे हैं। अज के लैक्चर में साडा जिहड़ा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जरनल सल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस। सो जिवें असीं नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सपोज साडे कोल जी ट्रिग्नोमैट्रिक दी इक्वेशनस आ जांदियां ने। सपोज जिवें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा दीयां वैल्यूज़ की होणगियां जिन्हां लई साइन की वैल्यू 1/2 आ जाए। सो इस तरह दी इक्वेशनस असीं सॉल्व करनियां ने, उन्होंने असीं कहने आ जरनल सल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस। सो इन्हां नाल बेस्ड कुछ पहला रिजल्ट ने जिहड़े डिस्कस करांगे, जिवें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कदों होएगा? आपां साइन का ग्राफ देख चुके हैं कि ये ग्राफ जिहड़ा है पीरियोडिक है, मीनस इस तरह चलता रहेगा। सो बहुत बार वैल्यू जिहड़ी है साइन की 0 हो जाएगी। ठीक है, जो भी ये एक्स एक्सिस नूं कटेगा साइन की वैल्यू जिहड़ी है वो 0 हो जाएगी। सो थीटा की वैल्यू 1 नहीं आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होणगियां। दैन थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन सारे जिहड़े ने पीरियोडिक ने। सो एक की जगह साडे कोल ज़्यादा वैल्यूज होणगियां, यही साडा जरनल सल्यूशन रखवाउंदा है ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस का। नैक्सट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो कॉस दी वैल्यूज़ किहड़ियां होणगियां? जिथे 0 होएगा 2n प्लस 1 पाई/2 4 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, सो कॉस है सारिया वैल्यूज़ ते 0 होएगा। दैन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। दैन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ पावर n इंटू अल्फा, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इफ cos थीटा is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha for n belongs to integers। ठीक है, सो ये रिजल्ट का मीनिंग की है? सपोज जिमें असी यही वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2। सो इसका जरनल सोल्यूशन फाइंड करना है। सो साइन थीटा सानू पता है साइन की वैल्यू 1/2 होंगी है साइन 30 डिग्री ते। सो थीटा यह साडे कोल थीटा है, यह साडे कोल अल्फा आ रहा है। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ पावर n एंड अल्फा की वैल्यू पाई/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो यह जी सल्यूशन है, ये साडे कोल जनरल सल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। सिमिलरली जो साडे कोल कॉस की कोई इक्वेशन गिवन है तो असीं कॉस के नाल रिजल्ट फाइंड कर लांगे। नैक्सट साडे कोल टैन का जिहड़ा फार्मूला है वो की है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। सो स्टूडेंट्स आप टैन का ग्राफ देखा सी, वो बार बार 180 तो जाके फिर शिफ्ट होके सेम ग्राफ चली जाता सी। सो बहुत ईजी है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो ये सारे फार्मूले तुसीं जे ग्राफ तो देखो तो तुहानूं बड़ी ईजिली क्लीयर हो जाएगी कि क्यों इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है इसके बाद फिर रिपीट हो रही है। ठीक है, सो ये सी साइन कॉस टैन थीटा के फार्मूले। सो इस तरह साडे कोल स्केयर नाल रिलेटेड फार्मूले ने, वो सारियां वास्ते साडे कोल सेम ही फार्मूला है, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा, टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू टैन स्केयर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो कोई भी स्केयर वाला फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होएगा। सो पहले 3t रेशो के असीं फार्मूले डिस्कस कर लेने। सपोज जे असीं सीकेंड का सम सॉल्व करना होएगा तो असीं उहनूं कॉस की वैल्यू च कन्वर्ट करके कॉस के फार्मूले यूज़ कर लांगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज असीं कोसेकंड थीटा का सम सॉल्व करना है, वी हैव कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू -2। सो असीं कोसेकंड का फार्मूला नहीं चाहे किया, सपोज असीं ये सम सॉल्व करना है, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू -2। सो दिस मीन साइन थीटा
इज इक्वल टू -1/2। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन थीटा होंदा है 1 / कोसिकेंट साइन, दैन -2 का 1/2 हो गया। सो दिस मीन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 सानू पता है π/6 ਤੇ। सो यह माइनस जिन चर असीं खत्म नहीं करते उन चर असीं यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकांगे। साइन का माइनस अंदर जा सकता है, साइन -π/6। सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n टू -π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो ये साडे कोल हो जाएगा इहदा जनरल सोल्यूशन कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2 का। ठीक है। सो स्टूडेंट्स इन्हां नाल रिलेटेड जिहड़े डोमेन ते रेंज है टी रेशोज़ की वो भी असी डिस्कस कर लेने कि टी रेशो की रेंज के डोमेन की है। जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो साइन जिहड़ा है इहदी डोमेन ऑल रियल नंबर है। सो साइन सारे रियल नंबर लिए डिफाइन है, कॉस भी ऑल रियल नंबर लिए डिफाइन है, तो इन्हां दी रेंज भी सेम है। -1 to 1 दे विच ही आंसर रहेगा साइन का तो कॉस का। सो इस करके असीं रिजल्ट यूज़ कर लेने कि मॉड ऑफ साइन थीटा और मॉड ऑफ साइन एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 1। नैक्सट साडे कोल है टैन थीटा एंड सीकेंट थीटा। ये दोवां दा सेम दस जे देखिए ये सारे रियल नंबर ते डिफाइंड ने एक्सैप्ट π/2 प्लस n π वैल्यूज़। सो ये वैल्यूज़ नूं छड्ड के ये सारियां वैल्यूज़ दी डिफाइंड ने। कॉट थीटा जिहड़ा है तो कोसिकेंट थीटा है वो n π वैल्यूज़ नूं छड्ड के बाकी सारे रियल नंबर्स से डिफाइंड होणगे। जे असी रेंज की गल करिए तो टैन तो कॉट की रेंज जिहड़ी है ऑल रियल नंबर्स होणगे, बट सीकेंट तो कोसिकेंट की जिहड़ी रेंज है वो -1 to 1 जिहड़ा ओपन इंटरवल है उन्होंने छड्ड के बाकी सारे रियल नंबर होणगे। जिवें कि तुहानूं दिखाई दे रहा है -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इनफिनिटी। सीकेंट ते कोसिकेंट की जिहड़ी रेंज असीं देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स साडे कोल इत्थों ये भी क्लीयर हो जाता है कि साइन थीटा या साइन एक्स इज ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू 1, कॉस एक्स इज ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू 1 एंड सीकेंट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। कोसिकेंट एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है। सो स्टूडेंट्स नैक्सट आप कुछ सम करते हैं जिहड़े जरनल इक्वेशन नाल रिलेटेड ने तुहाडे एग्जाम्स दे विच पूछे गए ने। जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो फर्स्ट सम है 45th सम। द जरनल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो बहुत ईजी सम है। cos थीटा सानू पता है cos की वैल्यू 1/2 होंदी है π/3 ते। सो अकॉर्डिंग टू cos फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। सो अल्फा साडे कोल इत्थे की है π/3। सो दिस इज द सोल्यूशन। सो ऑप्शन जिहड़ी है साडे कोल करैक्ट होएगी ऑप्शन सी हो जाएगी करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट सम 104 सम है जो तुम स्क्रीन के उपर देख रहे हो। द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो ईजी सम ने जो तुहाडे एग्जाम्स के पूछे गए ने। साइन √3/2 सानू पता है ये भी साइन 60 डिग्री से होंदा है, बट साइन का फार्मूला थोड़ा चेंज है n π प्लस -1n इंटू अल्फा एंड अल्फा की वैल्यू π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो साडे कोल जिहड़ी करैक्ट ऑप्शन आएगी वो ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। सो नैक्सट सम 105th सम है जिहड़ा तुसीं अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो। ये सम नूं सानूं सॉल्व करना पेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशनस दी हुई है सानूं साइन दी फॉर्म दे विच। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर 2 sin स्केयर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन 0 to π।
ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 0 to 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 sin ਸਕੁਏਅਰ x। ਸੋ ਫਰੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ sin ਸਕੁਏਅਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ x ਜਾਂ t 2x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 6x minus x minus 3 is equal to 0। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 sin x means 5 x ਨੂੰ 6x minus x 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x plus 3 minus 1 common x plus 3 is equal to 0 means 2x minus 1 or x plus 3 is equal to 0 means 2 sin x minus 1 is equal to 0 or sin x plus 3 is equal to 0। So sin x is equal to minus 3। It is not possible। sin ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ sin x ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 sin x is equal to 1 means sin x is equal to 1/2। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 0। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 1। ਸੋ ਅਸੀਂ 1/2 ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to 180 ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 1 ਔਰ 2 ਦੋ ਵਾਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੈਨ sin x is equal to sin 30 degree। so x is equal to n pi plus -1 raised power n pi by 6 where n belongs to integers। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 to ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ 0 ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲਈ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੈਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 6। ਸੋ ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 180 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ 27th ਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। a cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b sin ਥੀਟਾ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। a cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b sin ਥੀਟਾ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ -√a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ a cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b sin ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ cos ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ c ਪਲੱਸ √a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ c ਮਾਈਨਸ √a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 27th ਸਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 24 sin ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 7 cos ਥੀਟਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
24 square plus 7 square. This will be equal to 576 plus 49. This is equal to under root 625. That will be equal to 25. So maximum value जी है 25 आ जाएगी. Correct option जी साढ़े को होगी वो हैगी option C. So next sum 28 sum है साढ़े को cos 2 theta plus 2 cos theta is always so greater than or less than the condition सानू given है cos 2 theta plus 2 cos theta. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ परफेक्ट स्केयर कंप्लीट करना पेगा. cos 2 theta साढ़े को फार्मूला होंदा है 2 cos स्केयर थीटा -1 plus 2 cos थीटा. सो cos थीटा बार बार लिखने की बजाय असीं इहनूं t ਜਾਂ x ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x स्केयर plus 2x -1. नो स्केयर कंप्लीट कर लिए असीं 2 कॉमन ले लिए पहला साढ़े कोल x स्केयर प्लस x -1/2. सो इसका कोफिशिएंट 1 है 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे. आई होप कि तुहानूं स्केयर कंप्लीट करना आउंदा हैगा. जो x का कोफिशिएंट है उन्होंने 2 ਨਾਲ डिवाइड करके वो स्केयर कर लेने आ. सो उही ही ऐड करांगे उन्होंने ही असी सबट्रैक्ट करांगे. सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2 दी स्केयर -1/2 -1/4 दिस इज इक्वल टू 3/4. सो 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 दी स्केयर -3/2. सो यह साढ़े कोल की है एक्स की वैल्यू सी cos थीटा प्लस 1/2 दी स्केयर -3/2. सो यह तो फिक्सड वैल्यू है. यह वैल्यू जी साढ़े कोल वेरी करेगी. सो स्केयर है ऑबवियस है वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी बट पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू कितनी होएगी. सो यदी वैल्यू जी है मिनिमम 0 हो सकती है क्योंकि cos जो है -1 to 1 दे विच लाई करता है. सो जो cos थीटा की वैल्यू -1/2 हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो दिस इज 0 इंटू 2 0 दिस इज इक्वल टू -3/2. सो यदी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. जे यदी मिनिमम वैल्यू 0 है सो मिनिमम वैल्यू जी है पूरी इस आइडेंटिटी की -3/2 होएगी. सो -3/2 इज मिनिमम वैल्यू. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन -3/2. सो ग्रेटर दैन -3/2. सो करैक्ट ऑप्शन जी होएगी वो होएगी सी ऑप्शन. एक साडे कोल इहदे नाल रिलेटेड कंसैप्ट है प्रिंसीपल वैल्यू. जो असी जरनल वैल्यू कढ़ लेने तो तुहानूं प्रिंसीपल वैल्यू भी पूछ सकता है. प्रिंसीपल वैल्यू किसी भी टी रेशो की जो असी गिनते हैं वो असी मानते हैं 0 to 2π दे विच. सो 0 to लैके 360 डिग्री दे विच जिहड़ियां वैल्यूज़ सैटिस्फाई करनगियां उन्होंने असी की कहांगे प्रिंसीपल वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. ठीक है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4. थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 रेज़ पावर n π/4. सो इतों असी वैल्यूज़ सॉल्व करांगे साडे कोल वैल्यूज़ आ जाएगियां π/4 -3π/4. सो नैक्सट वैल्यू जी साडे कोल आएगी वो आ जाएगी 9π/4. वो 2π तो ग्रेटर है. सो ये वैल्यूज़ नहीं लवांगे. तो साडे कोल प्रिंसीपल वैल्यूज़ जिहड़ियां ने दो वैल्यूज़ आउणगियां π/4 3π/4. सो जे तुहानूं एग्जाम दे विच प्रिंसीपल वैल्यूज़ बारे पूछ लैंदा है किसी ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी दी तुसीं सिर्फ वही वैल्यू सिलेक्ट करोगे जिहड़ियां 0 to 2π दे विच लाई करदियां होणगियां. सो फ्रेंड्स ये सी टी रेशो नाल रिलेटेड जनरल सल्यूशन तो वो MCQs जिहड़े तुहाडे प्रीवियस मास्टर कैडर एग्जाम दे विच पूछे गए हैं. आई होप कि तुहानूं लैक्चर पसंद आया होगा. वीडियो नूं लाइक ते शेयर कर दिओ. चैनल नूं
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।